दोस्तों, ये कहानी मेरी गर्लफ्रेंड की इकसठ बासठ करने की कहानी है। किंतु इकसठ बासठ तो मैं केवल उसके साथ करना चाहता था, किंतु मौका मुझे कुछ ऐसा मिल गया कि उसने मुझे अपनी बड़ी बहन से मिलवा दिया। फिर उसके साथ भी मुझे यह सब करना पड़ा। आओ आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले आप हेडफोन लगा लें और आंखें बंद करके इस मस्त कहानी को सुने। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा बदन बहुत ही ज़्यादा सुडौल है और मैं देखने में भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, जिसकी वजह से मैं कई लड़कियों के दिल में राज कर चुका हूँ। यह कहानी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ी हुई है और बाद में यह कहानी उसकी बहन के साथ भी जुड़ जाती है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम आरती है। उसकी फिगर बहुत ही अच्छी है। उसकी फिगर 34, 30 और 36 की है। हुआ यूं कि एक दिन मेरी मोबाइल कंपनी में मेरी जॉब लग जाती है, तो कंपनी में मुझे एक सेल्समैन की जॉब मिल जाती है। एक दिन वहां पर एक लड़की मोबाइल लेकर आती है, जिसमें वह बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसने मुझे मोबाइल दिखाया और वो मेरी सलाह से एक नया मोबाइल लेना चाहती थी और मैंने भी उसे कई तरह के फ़ोन उसको दिखाए और देखते ही देखते उसको एक फ़ोन पसंद आ जाता है और वो पेमेंट करके चली जाती है। वो तो चली जाती है, किंतु साथ में मेरा दिल और दिमाग दोनों एक साथ ले जाती है। उसकी मधुर आवाज़ मेरे दिल और दिमाग पर छाप छोड़ गई होती है। वो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरा दिल करता है कि मैं उससे बार बार मिलूं, किंतु मेरे पास ना उसका कोई फ़ोन नंबर था और ना ही कोई ऐसा कॉन्टैक्ट था जिससे कि मैं उससे मिल पाऊँ। उस वक्त तो मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। किंतु कैसे तैसे करके एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो दोबारा मेरी मोबाइल शॉप पर आ जाती है, जहाँ पर मैं सेल्समैन का काम कर रहा होता हूँ। वो वहाँ पर आती मुझे पहचान लेती है और मुझसे कहती है कि थोड़े दिन पहले जो मैंने आपसे मोबाइल लिया था उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। तो मैंने उससे पूछा कि आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है। तो उसने मुझसे कहा कि इसमें इंटरनेट का कनेक्शन आता है और फिर चला जाता है। उस वक्त वो मुझे कुछ देर के लिए मोबाइल दे देती है। मैं तुरंत ही उसका नंबर अपने फ़ोन में फीड कर लेता हूँ और बातों ही बातों मुझे पता चलता है कि उसका नाम आरती है। मैं थोड़ी देर तक फ़ोन लेता हूँ और उसकी कुछ पिक्स भी उस फ़ोन से ले लेता हूँ और उसे पता भी नहीं चलता है। चोरी छुप के उसके डिटेल्स जो मुझे चाहिए होती हैं मैं उस वक्त ले लेता हूँ और बाद में मैं उसका फ़ोन कुछ देर में ठीक करके उसे दे देता हूँ। हालांकि फ़ोन तो 15-20 मिनट में ठीक हो जाना था, किंतु मैं चाहता था कि वो मेरी नज़रों के सामने ही खड़ी रहे, इसलिए मैं जानबूझकर उसे वही खड़ाई रखता हूँ, उसे देखता रहता हूँ। अभी थोड़ी देर में मैंने उसे फ़ोन ठीक करके उसे पकड़ा दिया और उससे कहा कि यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। उसने भी मुझसे कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, वैसे मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ पर आना मुझे दूर पड़ता है, इसलिए मुझे किसी के साथ ही आना पड़ता है। बार बार यहाँ पर आना मुझे परेशानी देता है। तो मैंने भी झट से उससे कह दिया कि आप एक काम करिए, आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं और जो छोटी मोटी समस्या होगी मैं आपकी फ़ोन पर ही ठीक कर दूंगा। और उसने भी मेरा नंबर ले लिया और ठीक उसी प्रकार से मैंने भी उसका नंबर ले लिया। नंबर तो खैर मैं उसका पहले ही ले चुका था, किंतु ये तो एक फॉर्मेलिटी थी। इस प्रकार से हमें एक दूसरे का नंबर मिल जाता है। फिर क्या था, बिना किसी देरी के मैंने सोचा कि मैं उसको मैसेज करूंगा, किंतु इससे पहले मैं उसे मैसेज करता उसी दिन उसका ही मैसेज आ जाता है। उसने मुझे मैसेज भेजा, हाय। तो मैंने भी कह दिया कि कौन। उसने मुझे बताया कि आज मैं आपके शोरूम पर आई थी तो आपने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था। उसके बाद मैंने तुरंत उसे पहचान लिया और उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, तुम्हें छोटी बड़ी जो भी परेशानी होगी बस तुम मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक थोड़ी देर तक तो हमारी मैसेज पर बात होती रही। फिर उसके बाद उसने मुझे थैंक्स कह दिया और मैंने भी उसके थैंक्स के लिए उसको जवाब दे दिया कि इट्स ऑल राइट। उसके बाद उसने मुझसे पूछा क्या मैं आपको ज़रूरत करने पर आगे भी फिर से मैसेज कर सकती हूँ, तो मैंने भी झट से हाँ बोल दिया। उसने मेरी साधारण बातें बड़ी पसंद की थी। उसके बाद से ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं और कुछ दिनों में फिर से उसका मैसेज आने लग जाता है और हेलो हाय से हमारी साधारण सी बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन तक हमारी बातें होती रहती हैं और धीरे धीरे हम लोग मिक्सअप होने लगे थे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जोक्स भी शेयर करने शुरू कर दिए थे। बस आगे कुछ नहीं था, हमने ऐसे वैसे भी जोक्स और मजाक वाली बातें करनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो मेरे साथ और भी मिक्सचर हो रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने जब मौका पाया तो मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करने लगी है।
तो एक दिन तो मैंने अपने प्यार का इजहार उसके आगे कर ही दिया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उसने भी मुझसे कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मौका पाती उसने मुझसे आई लव यू टू राहुल भी बोल दिया। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मुझे एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई थी। अब मैं सोच रहा था किस प्रकार से इसके साथ मैं क्रिकेट का मैच खेल सकूं। दिन रात में आए गए दिन तो उससे प्लान बनाता ही रहता था। फिर मैंने सोचा कि यह बात तो मुलाकात करके ही होनी चाहिए और धीरे धीरे अब ये फ़ोन वाली बातें तो बहुत हो गई, क्यों ना एक दिन मिला जाए और बातों को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर क्या था, मैंने उससे मिलने के लिए एक जगह पर बुला लिया और वो भी राज़ी हो गई। जब वो मुझसे मिलने के लिए आई तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा क़यामत लग रही थी। हमने कुछ खाया पिया और इधर उधर की बातें की और थोड़ी देर तक तो हम एक दूसरे के साथ घूमते रहे। अब हमारा दोनों का मिलना, साथ में घूमना फिरना रोज़ाना का काम होने लग गया था। कभी वो मेरे खाने के लिए कुछ बनाकर लाती तो मैं अपने हाथों से कभी कभी उसके लिए कुछ ले जाया करता था। कभी कभी तो वो बहाने से मेरे कमरे पर ही आ जाया करती थी। उसने मुझे अपने घर वालों से भी मिलाया था। एक दिन उसका फ़ोन आता है कि आज मेरी दीदी आ रही हैं और दीदी ने आपसे मिलने के लिए बोला है। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है। फिर हम इधर उधर की बातें करने लग गए। शाम को जब मैं उसकी दीदी से मिला तो उसकी दीदी उससे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर थी। जब उसकी दीदी ने मुझे हग किया और मेरे को छुआ तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तभी मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं इसे भी पटक डालूं, लेकिन उस वक्त मैंने खुद पर कंट्रोल कर रखा था और मैंने सोचा था कि ऐसा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। फिर मैं उसकी दीदी से मिलने के बाद अपने घर पर आ जाता हूँ। रात को मैंने फ़ोन पर उससे बात की तो मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी दीदी की बातें शुरू कर दी। उसकी दीदी भी इतने में वहीं आ जाती हैं और वो भी फ़ोन पर मुझसे बातें करने लग जाती हैं। मैंने उसकी दीदी से फ़ोन पर उसकी तारीफ़ की तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर हम अगले दिन घूमने का प्लान बना लेते हैं तो वो भी साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है। हम तीनों ही घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर घूमने के बाद हम तीनों थक गए थे तो उसकी दीदी ने कहा कि चलो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर उसने ये भी कहा कि अब खुले में कहाँ आराम करेंगे। मैं तुरंत ही समझ गया कि ये कोई कमरा चाहती हैं, तो मौका पाते ही मैंने एक होटल के कमरे को बुक करवा लिया। जहाँ पर हम उस कमरे में गए वो कमरा बहुत ही सुंदर था और एकदम चकाचक था। मलमल के पर्दे और भी ज़्यादा मूड बना रहे थे। तो उसकी दीदी अचानक से बोलती हैं तुम दोनों यहीं बैठो, मैं ज़रा हाथ मुँह धोकर आती हूँ। जैसे ही उसकी दीदी बाथरूम चली जाती है तो मैंने आरती को अपनी बाहों में भर लिया। तो वो बोली कि ये क्या कर रहे हो, अंदर बाथरूम में दीदी हैं, अभी ये सब करना ठीक नहीं, बाद में करेंगे। लेकिन मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उसी को एकदम मस्ती में उसके साथ झूमने लग गया। किंतु पता ही नहीं चला कि उसकी दीदी कब बाहर आ गई। उसकी दीदी ने बाहर आती जब हम दोनों को इस पोजीशन में देखा तो वो मुझसे बोले कि आखिरकार ये सब क्या कर रहे हो। उसकी दीदी ने मुझसे कहा कि ये सब ठीक नहीं है, किंतु आरती ने कहा कि दीदी ये सब किसी से मत बोलना, ये सब ठीक नहीं है। उसकी दीदी बोली कि ठीक है, किंतु मेरी एक शर्त है। हम दोनों उसके चेहरे पर देख रहे थे क्योंकि उनका भाव पढ़ा जा सकता था। फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसकी दीदी ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारा राहुल मेरे साथ भी 61-62 करेगा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसका मजा तुम अकेले अकेले नहीं ले सकती हो। अब आरती ने भी अपनी दीदी की इस बात को मान लिया और मुझसे मिन्नती करनी शुरू कर दी कि तुम दीदी की बात मान लो। मैंने उसकी दीदी की ओर देखा और सोचा कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो हो सकता है ये घर वालों को बता दे। तो मैंने फिर ये भी सोच लिया कि यदि एक के साथ करूंगा और दूसरे के साथ नहीं करूंगा तो हो सकता है एक बुरा मान जाए। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था कि दोनों के साथ ही ये सब करना ठीक रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि आदमी को मरने की स्थिति में सब कुछ करना पड़ता है और मंजूर हो जाता है। इसीलिए मेरे भी अंदर से खुशी तो पूरी झलक रही थी कि एक साथ दो आमों का स्वाद मुझे चखने को मिल जाएगा। बस मैं एक की तरह दूसरी पोजीशन में चढ़ रहा था और मैंने भी तुरंत हाँ कर दी। मैंने ज़रा सी परेशानी थोड़ी सी झेली थी किंतु सब कुछ ठीक हो गया था। उसकी दी ने मेरी तरफ अपनी बाहें फैला दी थी तो मैंने भी उनको अपनी ओर खींच लिया।
धीरे धीरे वो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी कि मेरा तो कंट्रोल करना मुश्किल ही था। उसकी दीदी ने मेरे कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया और मुझे भी अच्छा लगना अब शुरू हो चुका था। देखते ही देखते वो कई तरह की पोजीशन बनानी शुरू कर दी थी और उसे देखते ही अब आरती का भी मूड हो रहा था। वो अचानक से ही मेरे पास आ जाती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। फिर क्या था, धीरे धीरे वो मेरे साथ वही सब करने लग जाती है जो उसकी बहन कर रही थी और काफ़ी देर तक हम दोनों के बीच में ये सब चल रहा था। और फिर आरती के साथ भी ये सब होने लग गया था। आरती के साथ ये सब करना मेरे लिए पहली बार था, किंतु इस तरह से होगा ये मुझे पता नहीं था। फिर बाद में मुझे पता चला कि आरती का ये फर्स्ट टाइम है, किंतु आरती की बहन ने 2 बार ये सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया था, इसीलिए वो हमेशा ही जोश में रहती थी। उसके साथ मुझे ये सब अच्छा लग रहा था, किंतु आरती के साथ तो अपना ही मज़ा था। आरती 1-2 बार तो पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, किंतु उसकी दीदी तो शांत ही नहीं हो रही थी। उसकी दीदी को कम से कम भी मैंने 2 से 3 घंटे तो ये सब किया ही होगा और आरती ने भी मेरे साथ ये सब 1-1.5 घंटे में, पर वो शांत हो गई थी, किंतु उसका मन फिर से हुआ और वो भी मुझसे लिपट गई। थोड़ी देर बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी और आरती भी सो गई थी, किंतु उसकी बहन को नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि उसकी दीदी मेरे साथ लगी हुई है। तो फिर क्या था, मैंने उसकी दीदी का फिर से मूड बना दिया और इसकी दीदी भी पूरी सेट हो चुकी थी, तो उसने भी मेरा मूड बना दिया। उसने मुझसे कहा कि राहुल, तुम्हारे साथ मैंने ये सब जो मौका पाया है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम तो सो गए थे, किंतु मुझे शांति नहीं मिल रही थी। मैं तुम्हें बता दूं कि आज रात को हम दोनों बहनें घर में अकेली रहेंगी। तुम प्लीज़ आ जाना, मैं चाहती हूँ कि तुम आज की रात को भी मस्त बना दो। बस फिर क्या था, मैंने भी इस मौके का खूब फ़ायदा उठाया। उस वक्त उसकी बहन के साथ एक बार फिर से 61-62 कर लिया था और उसके बाद हम तीनों फिर से रेस्ट करने लग गए थे और हमारी नींद कम से कम भी रात को 7 बजे खुली होगी। उसके बाद हम तैयार होकर होटल के कमरे से निकल गए थे और सीधे ही उसकी घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद उसके घर पर पहुंच गए थे। बस फिर क्या था, दोनों बहनों के साथ रात को मैंने फिर से मस्ती की और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मैंने भी उनके साथ खूब मज़े लिए थे। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि किस प्रकार से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसकी बहन के भी पूरे मज़े लिए थे। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।